नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और 7th जेपीएससी की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड का भूगोल महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में का दूसरा पार्ट दिया जा रहा है, जो आपकी तैयारी में सहायक होगी। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अपडेट से आप समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, विषय वस्तु की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134। कितना? 3,29,88,134 है। झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% ठहरता है। कितना? 2.72% ठहरता है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 14वां स्थान है। कि कौन सा? 14वां स्थान है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति लगभग चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार है। झारखंड के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? तो झारखंड के कुल भूभाग के 29.61% पर वन पाए जाते हैं। 29.61% पर वन पाया जाता है। गढ़वा जिला की सीमा किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो गढ़वा जिला की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 3 राज्य से गढ़वा जिला की सीमा स्पर्श करता है। रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से तक के समतल भूभाग को क्या कहते हैं? तो रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिणी हिस्से तक के समतल मैदान को या समतल भूभाग को पाट क्षेत्र कहा जाता है। पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? पाट क्षेत्र की जो आकृति है त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर का, लगभग 900 मीटर है। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग तथा निचला भाग क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग तथा निचला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, टांड, सॉरी दोस्तों, यहाँ टांड होगा, टांड और दोन कहलाता। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है टांड और निचला भाग दोन कहलाता है। तस्तरी नुमा बारवे का मैदान किसका हिस्सा है? तस्तरी नुमा बारवे का मैदान पाट क्षेत्र का हिस्सा है। किसका? पाट क्षेत्र का हिस्सा है। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। कौन सा है? तो रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है और तथा आकृति कैसी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है और आकृति कैसा है? तो आकृति चौकोर है। आकृति कैसा है? तो चौकोर है इसका। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। झारखंड में मई महीने में नार्वेस्टर प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? ये नार्वेस्टर के प्रभाव से जो वर्षा होती है इसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा जो है दामोदर की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर की सहायक नदी है। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? झारखंड में जो लौह अयस्क है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। धनबाद किस नदी के तट पर बसा है? धनबाद जो है दामोदर नदी के ही तट पर बसा है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन है?
तो ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्ण रेखा है। कौन है? तो स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के नागरी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची के नगरी गांव से निकलती है। जुमारू, रारू, काची, खरकई और एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये पांचों जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। जुमारू, रारू, कांची, खरकई और संजय स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध शहर अवस्थित है? तो देखिए इसके संगम पर जो है जमशेदपुर स्थित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल नदी जो है रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलता है। कहाँ से? तो ये पिस्का से निकलता है। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? औरंगा एवं अमानत जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिणी कोयल नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कारो किसकी सहायक नदी है? कारो जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कारो। त्रिकूट पहाड़ी देवघर से कौन सी नदी निकलती है? त्रिकूट पहाड़ी जो है और ये देवघर में स्थित है और यहाँ से म्यूराक्षी नदी निकलती है। कौन सी नदी? म्यूराक्षी नदी निकलती है। दुधवा पहाड़ी जो दुमका में स्थित है से कौन सी नदी निकलती है? दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी निकलती है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी निकलती है। फल्गु नदी को झारखंड में अन्य किस नाम से जाना जाता है? फल्गु नदी को झारखंड में निरंजन या लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? निरंजन और या लीलाजन के नाम से जाना जाता है। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? रामायण में सकरी नदी को सुमागधी नाम से जाना जाता है। रामायण काल में सकरी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? मैथन बांध का जो निर्माण है बराकर नदी पर किया गया। किस पर? बराकर नदी पर किया गया है। चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर है। गंगा झारखंड के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? गंगा जो है साहेबगंज से होकर गुजरती है। झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से ही गंगा होकर गुजरती है। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। किस पर? बराकर पर किया गया है। बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बाल पहाड़ी बांध का निर्माण भी बराकर नदी पर ही किया गया। किस पर? बराकर नदी पर ही किया गया है। बरमो एवं अय्यर बांध, बरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। किस पर? दामोदर नदी पर किया गया है। झारखंड के किस शहर में दामोदर नदी घाटी का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो देखिए दामोदर नदी घाटी का भूमि संरक्षण डिवीजन जो है हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। पंचेत बांध, सॉरी दोस्तों यहाँ पंचेत होगा। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पंचेत बांध का निर्माण जो है दामोदर एवं बराकर के संगम पर किया गया है। किस पर? दामोदर एवं बराकर के संगम पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो ये देखिए ये टेनेसी घाटी योजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? कब की गई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में किया गया था। ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। किसकी? झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया। कितने बांधों का? 8 बांधों का निर्माण किया गया है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों में चलाई जा रही है? मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है
और ये मयूराक्षी जो है कहाँ से निकलती है, तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में किस स्थान पर कनाडा डैम का निर्माण किया गया है। ये जो कनाडा डैम का निर्माण किया गया है दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर, और ये इसका नाम कनाडा डैम इसलिए पड़ा कि ये कनाडा सरकार के सहयोग से निर्मित किया गया था, इसीलिए इसका नाम कनाडा डैम पड़ा। सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं। सर्वाधिक जलप्रपात है जो रांची जिला में है। कहाँ है, रांची जिला में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ या लोधा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू किस नदी पर स्थित है। ये हुंडरू जो है स्वर्णरेखा नदी पर और रांची जिला में स्थित है। कहाँ, रांची जिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात काची नदी पर स्थित है और ये रांची में ही स्थित है। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी पर है और ये भी रांची में ही स्थित है। किस नदी पर, तो राढ़ू नदी पर और रांची में। हिरनी जलप्रपात किस जिला में स्थित है। हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में और गरहा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, गरहा नदी पर और पश्चिमी सिंहभूम जिला में हिरनी जलप्रपात स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात जो है शंख नदी पर और गुमला जिला में स्थित है। किस में, तो ये शंख नदी पर है। सदनी से सदनी से शंख और ये गुमला जिला में स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है। ये सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड जो है हजारीबाग जिला में स्थित है। कहाँ, हजारीबाग जिला में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है धनबाद जिला में स्थित है। कहाँ, धनबाद में स्थित है। तातापानी जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। तातापानी जलकुंड जो है लातेहार में अवस्थित है। कहाँ, लातेहार में अवस्थित है। दुआरी जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। दुआरी जलकुंड जो है चतरा जिला में स्थित है। कहाँ, चतरा जिला में स्थित है। कावा जलकुंड किस जिले में स्थित है। कावा जलकुंड जो है हजारीबाग जिला में ही स्थित है। कावा जलकुंड हजारीबाग जिला में ही स्थित है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।